बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, सम्माननीय धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर भजन सद्गुरु कबीर साहब के तथा अन्य संतों के द्वारा बनाए हुए श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु कबीर के जो भजन हैं, भजन को ही कोई ध्यान से सुनता जाए, उसी में समाधि लग जाती है। जीवन का सच्चा सुख समाधि में है। आधि व्याधि उपाधि, ये सारी झंझटों का समाधान समाधि में होता है। इसलिए सबको, गृहस्थ हो या विरक्त, सबको समाधि की ओर चलना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करू, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छाड़ के, हंस गवन चली आओ। साहब के एक एक वचन हीरे मोती की तरह हैं। जिसका मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, आचरण किया जाए, बस कल्याण है और कुछ जरूरत नहीं है। एक एक वचन में वेद शास्त्र समाये हुए हैं। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। साहब ने कहा, आधी साखी कबीर की, चार वेद का जीव। कोई बहुत शास्त्रों को पढ़ता हो, बहुत पोथी पुराण पढ़ता हो, लेकिन जीवन में सत्य का, धैर्य का, सहनशीलता का, विनम्रता का, गुरु भक्ति का और त्याग वैराग निर्मोहता का आचरण नहीं है, तो पोथी पुराण बहुत पढ़ने से क्या होगा। थोड़ा सा पढ़े या ना भी पढ़े, लेकिन जीवन में जो करना चाहिए अगर वो हम कर रहे हैं तो बस काम पूरा है। तो साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। सारी दुर्बुद्धि को त्यागो और जीवन को अच्छा बनाओ। कौवे की चाल आचरण स्वभाव को छोड़ करके हंस के स्वभाव को अपनाओ। बस हो गया। इसी में चारों वेदों का सार ये है। पहली बात, अब इतनी बात कह देने से क्लियर नहीं होता है, लेकिन जब इसी का विस्तार किया जाए, किसी विचारवान संत गुरु से जब इसको और वर्णन पूर्वक समझा सुना जाता है, तब लगता है कि सचमुच ये सार है, यही अमृत वचन है। तो आइए थोड़ा इसी पर विचार करें। पहली बात साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो। सकलो सारी, जितनी जीवन में दुर्बुद्धि है, दुर्मति माने दुर्बुद्धि, इसको दूर कर दे और जीवन को अच्छा बनावे। तो दुर्बुद्धि क्या है? दुर्बुद्धि है जो नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वही करना, खाना, बोलना, यही दुर्बुद्धि है। क्या नहीं करना चाहिए? झगड़े, विवाद, कलह, तू मैं, जो मोह आसक्ति संसार के प्राणी पदार्थों के लिए हमारे स्वभाव से होता है, यही नहीं करना चाहिए। दुख हम बनाते हैं। आदमी कोई दुख चाहता नहीं है, लेकिन अपने ही कर्मों से, अपनी ही आदतवश दुख खूब बनाते हैं और बना बना करके फिर उसी में फंसते हैं, दूसरों को फंसाते हैं और अपने जीवन को खूब बांध लेते हैं और बांधने के बाद फिर उसी में छटपटा के मर जाते हैं। कोई हमें बांधने नहीं आता है। मान मान बंधन तर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। ज्यों सुअना ललनी गहो, कीट कुसियारी मांझ। तैसी गति यह जीव की, भई दिवस ते सांझ।
ये तमाम मान्यताओं के बंधन बना बना करके हम खूब अपने को जकड़ लेते हैं। इसलिए करड़ी काम करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? आदमी उल्टा ही करता है। खाने के लिए इतनी चीजें संसार में प्रकृति ने हमें दे रखी है। भारत एक ऐसा देश है, यहाँ प्रत्येक मौसम में 2 दर्जन प्रकार के फल मिल जाएंगे। चावल, दाल और आटा की चीजें और तमाम खाने पीने की सुविधाएं, सब्जियां, दूध, दही, घी, मेवे, मिष्ठान आदि ये सब उपलब्ध है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आदमी मांस खाता है, शराब पीता है। कितना गलत है ये। ऐसा करने से क्या लाभ है हमारा? किसी की जान को लेना कितना बड़ा पाप है। हमारे बच्चों को कोई मारने आवे, हमें कोई मारने आवे, हमें कैसे लगेगा? कितना गलत है। लेकिन दूसरे प्राणियों को मारना, उनके बच्चों को मारना कितना बड़ा निर्दयता, क्रूरता, जंगलीपन है। ये स्वभाव का जंगलीपन। इसलिए यही नहीं करना चाहिए। यही दुर्बुद्धि है। इतनी सरल सी बात और इतना बुद्धिमान कहलाने वाला ये आदमी पढ़ा लिखा ना समझ पावे तो कौन समझा सकता है? दुर्बुद्धि ही तो है, मन की जड़ता। एक थोड़ी सी कोई गंदगी पड़ी हो, उसको देखने से ही घृणा लगती है, छूने का मन नहीं होता, और फिर उसे खाने को कोई कहे तो कैसे खाएंगे? ये मांस आदि क्या है? कितने गंदे चीज हैं ये। पशु का लाश और ऐसी चीजों को मुख में रखना, हाथ से छूना, खाना। लेकिन फिर भी दुनिया में अधिकतम लोग, लगभग 70% लोग ऐसी चीजों का सेवन करते हैं। महादुर्बुद्धि। और इस बात को कितने पढ़े लिखे विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते हैं, खाते पीते जाते हैं। मांस कोई पेड़ में तो फलता नहीं है, जमीन से तो निकलता नहीं है, और बारिश भी नहीं होती है उसकी पानी जैसे। ये चलते फिरते हुए जानदार प्राणियों को मार करके मिलता है। अपने ही घर का एक प्यारा व्यक्ति, भाई, बंधु, माता, पिता, पति या पत्नी के रूप में किसी का शरीर छूट जाता है, तुरंत उसकी अंत्येष्टि करते हैं। इसके बाद भी लोग 10, 12, 13 दिन तक अशुद्ध घर को घोषित कर देते हैं। और कोई दूर का आया, छुआ नहीं है तो भी उसकी शव यात्रा में गया है, फिर तब भी वो अशुद्ध कहलाता है। भाई नहा लो, शव यात्रा में गए हैं। प्यारा व्यक्ति था, निकट का व्यक्ति था, फिर भी हम अशुद्ध हो गए। और एक जो महागंदा वैसे भी है जानवर, चाहे मुर्गी, बकरी, भेड़, कोई भी जानवर हो, और वो गंदा है ही है, और फिर उसको मार करके ऐसी चीजों का सेवन। इसलिए इन चीजों से सदा सदैव सबको बचना चाहिए। आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं यहाँ लेने वाले, लेकिन अपने अपने बच्चों को इन बातों की अच्छी तरह से उनके दिमाग में चर्चा कर देनी चाहिए और बता देना चाहिए कि बेटा, भविष्य में हम तो बैठे नहीं रहेंगे, तुम बड़े होगे, घर के जिम्मेदार बनोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे। अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को इन बातों से खूब मजबूत रखना और इन चीज़ों से सदैव दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से हमें इस हिंसा का और गलत खान पान का त्याग करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये जानवर मनुष्यों के खाने के लिए बनाए गए हैं। किस आधार से कहते हैं वे? किसने उनको आकर के कहा है कि, किस जानवर ने कहा है कि हम सब तुम्हारे आहार हैं? किसी जानवर ने कहा है? कोई भगवान आकर के अपना आवाज उठाया है और कहा कि सबको खाओ? हमने ही तो अपनी तरफ से ये बात कह दिया है, अपने स्वार्थवश। इसलिए इन झूठी दलीलों का कोई अर्थ नहीं होता है। इन सब बातों का पूरी तरह से त्याग होना चाहिए। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। सदगुरु कबीर का अमर वचन है। ऐसे ही बहुत सारे वचन उनके भरे हुए हैं। तो हिंसा मांसाहार का त्याग होना चाहिए।
दूसरी चीज है नशीली चीजों का त्याग। ये सब अकरणीय हैं, ना करने योग्य। शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट। आज हमारा भारतवर्ष इन सब चीजों का इतना शिकार हो गया है कि जहां देखो प्लेटफार्मों में, कहीं भी खंभे के कॉर्नर पर, हॉस्पिटलों में सीढ़ियों के कॉर्नर पर, लोगों के घरों में दरवाजों पर, सीढ़ियों पर, सड़कों पर, जहां देखो वहीं नई पुरानी थूक पड़ी हुई है। इतना गंदगी तो कोई गाय बैल भैंस नहीं करते हैं जितना गंदगी लोग करते हैं। और ये कर करके पैसा नष्ट करते हैं, स्वास्थ्य नष्ट करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, बाल बच्चों को कुसंस्कार देते हैं और अपने जीवन में दुर्बुद्धि बुला करके संयम सदाचार को सबको स्वाहा कर देते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का पूरी तरह से त्याग होना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सबलो अमल हरामा। साहब ने एक जगह कहा है कि सारे अमल, सारे नशा हराम हैं, इन सब का त्याग होना चाहिए। तो नशीली चीज़ों का त्याग हो। मांसाहारी तो कह सकता है अपनी एक दलील कि इससे प्रोटीन मिलता है। यद्यपि प्रोटीन कुछ नहीं, जितना प्रोटीन वनस्पतियों में, खाद्य पदार्थों में, सात्विक चीज़ों में है, वो मांस आदि में क्या है। कोई प्रोटीन बता दे तो कोई भी चीज़ हम खा लें, गंदी चीज़। इसलिए प्रोटीन का लोभ। अब प्रोटीन खा करके क्या इस शरीर को अमर बना लिया जाता है क्या? कोई व्यक्ति मांस खा खा करके क्या अमर हुआ है? और घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा घास खाता है ना, भूसा खाता है, चना खाता है। और उस घोड़े से हम मांसाहारी कोई व्यक्ति हो लड़ करके देख ले, कौन जीतेगा? और किसी भी मशीन की शक्ति का, उसकी ताकत का मूल्यांकन किससे किया जाता है? शाकाहारी जानवर से कि मांसाहारी जानवर से? शाकाहारी से। कभी आपने सुना है हमारी मोटर 5 लाइन्स पावर की है, हमारी मशीन 5 टाइगर्स पावर की है? कभी सुने हैं? बल्कि ये सबने सुना है कि हमने जो मोटर खरीदा है 5 हार्स पावर की है। हार्स पावर, घोड़े की ताकत। कोई भी इस ताकत का मूल्यांकन घोड़े से की जाता है। और घोड़ा क्या खाता है? सात्विक चीज, घास, भूसा, अनाज। हम लोग भी सात्विक आहार ग्रहण करें, नशीली चीज़ों का त्याग करें, मांसाहार का त्याग करें। तो ये सब ना करने योग्य हैं। ये सब दुर्बुद्धि के परिणाम हैं। इन सब चीज़ों से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, कुसंस्कार जग करके जीवन और नीचे की ओर गिरता। एक तो वैसे ही जीव अनादिकाल से क्या क्या करके आया है, पाप वासना के संस्कार ले करके आया और ये मानव जीवन में आया। अब इतना बढ़िया चांस मिला है कि जो कुछ है पुराना रिकॉर्ड, उसको हम खारिज करें, नष्ट करें। कैसे करें? सत्संग करके, भजन करके, त्याग करके, संयम करके, गुरु भक्ति करके, निर्मोहता अनासक्ति का बर्ताव करके हम पुराने सारे हिसाब किताब का अंत करें। लेकिन अंत करने की बात कहाँ है? यहाँ तो और बढ़ाया जा रहा है पाप कर्मों को, वासनाओं को, विकारों को, दोषों को, अवगुणों को। इसलिए लोग कहते हैं कि साहब बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को सुखी बनाना है, उनके भविष्य को हमें ध्यान में रखना है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके उनको लोग अंधविश्वास में, अज्ञान में, गलत खान पान में, नशे में, विकारों में कितना ढकेल करके उनको भी वैसे बना दिया जाता है। हम ही खुद वैसे जीवन जी रहे हैं तो दूसरों को कैसे जिए बता सकेंगे वो रास्ता? इसलिए खूब जीवन को संभल संभल करके जीना चाहिए। अंधविश्वासों से बाहर निकलें। भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन, ये सब हमारे मन के अज्ञान का परिणाम है, अज्ञान की उपज है। कोई भी ओझा सोखा बैगा आ करके हमें कुछ भी बता देता है और हम मान लेते हैं। तुम्हारे ऊपर ग्रह टेढ़ा है, अमुक अमुक नग पहनो, अंगूठियां पहनो तो ग्रह शांत हो जाएंगे। ग्रह कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। और हमारे ऊपर टेढ़ा हो जाएगा, वो एक के ऊपर टेढ़ा हो जाएगा। उसी घर में कितने लोग हैं उसके ऊपर टेढ़ा नहीं है।
और फिर टेढ़ा हो गया है वो ग्रह, तो अंगूठी पहनने से वो सीधा हो जाएगा, और झाड़ फूंक करने से सीधा हो जाएगा। यही है इन चालबाजों का षड्यंत्र, और हम उनके षड्यंत्रों में सदा फंसते रहे। ये पंडित, पुरोहित, ओझा, सोखा, बैगा लोग, एक तबका ऐसा समाज में सदैव से रहा है जो लोगों को अपने चंगुल में बांध करके बस हमें पशु बना करके बांधता रहा, और जैसे वो कहा, जिधर वो हाँका हम उधर भागते रहे। मनुष्य होकर के भी हमने मनुष्यता की बुद्धि ना पाया और स्वतंत्र जीवन ना जीने का प्रयास किए। इसलिए आज मानव तन मिला हुआ है, और सदगुरु कबीर जैसे महान क्रांतिकारी महापुरुष के हम सब लोग अनुयायी हैं, और उन विचारों को अपना करके जब इन अंधविश्वासों से निकलेंगे तब कल्याण होगा। केवल कबीर के अनुयायी कहलाने से काम नहीं बनेगा। साहब ने कहा है, कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे। मेरा वह व्यक्ति नहीं है, मेरा वह अनुयायी नहीं है जो केवल कंठी पहन ले। मेरा वो अनुयायी नहीं है जो केवल आरती पूजा कर ले। मेरा वो अनुयायी नहीं है जो जाकर के गंगा में नहा ले और मेरे फोटो के सामने हाथ जोड़ ले। साहब कहते हैं जो घर की रार निबेरे। घर, घर माने अंतःकरण। मेरा जो घर कहाँ है, मैं कहाँ रहता हूँ सदैव, अपने दिल में ही तो रहता हूँ। तो मेरे घर में, मेरे दिल में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, विकार, दोष, दुर्विचार का जो झगड़ा रात दिन मचा रहता है और अंतर्द्वंद सब समय बना रहता है, इन द्वंद्वों को मैं समाप्त करूं, तब मैं सदगुरु कबीर का सच्चा अनुयायी हूं। साहब कहते हैं ऐसा जीवन जियो, यही है दुर्बुद्धि से निकलने का साधन। तो साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करूं, भ्रमों से ऊपर उठें। भरम बढ़ाती हूँ लोक में, भरम मढ़ा सब ठाव। कहें कबीर पुकार के तुम बस्यो भरम के गांव। चारों तरफ भरम फैला हुआ है, यहाँ बांधने वालों की कमी नहीं है, इसलिए निकलें हम। कोई भी अंधविश्वास, किसी को हाथ मत दिखाओ, हाथ से काम करना चाहिए। हाथ देख करके कोई हमारी तकदीर को बता सकता है क्या? जो हाथ देखने वाले हैं वो अपनी तकदीर नहीं जानते हैं। अपना तो देख लेना चाहिए ठीक से, और खूब सुखी जीवन जिए। अपने बाल बच्चों को देख लें, उनके जीवन में कोई समस्या न आने पावे। एक पंडित जी थे, उनको एक जमींदार ने बुलाया कि मेरे बेटे का हाथ देख लेना। वो आ गया। जाते वक्त रास्ते में, पुराना समय था, उसमें गाड़ियां नहीं थी, घोड़ी पर चलते थे पंडित जी। और सोचे कि आज धनी आदमी के यहाँ जाऊंगा और उनका भविष्य बताने। तो वो घोड़ी पर बैठे और चले। घोड़ी सनसनाते हुए दौड़ती चली जा रही थी मैदानी भाग में, और एक जगह आम के पेड़ की डाली झुकी हुई थी और नीचे से घोड़ी निकली। घोड़ी तो निकल गई, लेकिन पंडित जी बैठे थे, डाली में टकराया, उनका सिर धड़ाम से नीचे गिरे, सर फट गया, मर गए वहीं। दूसरे का हाथ भविष्य बताने जा रहे थे, हाथ देख करके। अपना भविष्य नहीं जानते थे कि बीचे में हम खत्म हो जाएंगे। कोई किसी का हाथ नहीं देख सकता है, ना कोई बता सकता है भविष्य। पाणिनि का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं हमारे देश में। तो वे पाणिनि जब छोटे बच्चे थे, उनकी माँ ने कहा, एक दिन एक भविष्यवक्ता आया कि बेटा तुम भी अपने हाथ दिखा लो और देखो तुम्हारे जीवन में क्या सुख दुख है। तो भविष्यवक्ता आया और देखा, और उसने कहा कि बेटा तुम्हारे जीवन में कोई सुख नहीं, विद्या तो है ही नहीं, तुम नहीं पढ़ पाओगे। बड़ा कमजोर थे बचपन में। कहा तुम्हारे जीवन में विद्या नहीं है, तुम पढ़ नहीं पाओगे। कहा कौन सी रेखा बता रही है? कहा ये रेखा है। उठाया चाकू और फाड़ दिया उस रेखा को अपने ही हाथ के, और कहा मुझे फिर देखता हूँ कौन अनपढ़ बना के रखता है। और वो अपनी मेहनत से पढ़ा वो व्यक्ति, और पाणिनि के व्याकरण के आधार पर आज हिंदी और संस्कृत का सारा व्याकरण है, पाणिनि के सूत्रों के आधार पर है। और उसको ज्योतिषी कह दिया था, भविष्यवक्ता कह दिया था कि ये बिल्कुल गोगा बसंत बुद्धू रहेगा, लेकिन कितना बड़ा विद्वान हुआ वो। ऐसे अनेक उदाहरण भरे हुए हैं जिसको यहाँ कहने की फुर्सत नहीं है, लेकिन थोड़े में हमें समझ लेना चाहिए। और ऐसे अंधविश्वास अनेक ढंग से
कि कोई भी आ करके कुछ भी कह दे। हमारे यहाँ रामायण को देख लो, हनुमान जी को कहा जाता है कि वो सूरज को निगल लिए। हनुमान जी सूरज निगल गए थे। सूरज कोई लड्डू था क्या, छोटा सा गप से खा गए? कितना बड़ा सूरज है, अंदाजा लगाइए। इस पृथ्वी में हम रहते हैं, पृथ्वी के बारे में ज्यादा जानकारी, पृथ्वी कितनी बड़ी है। अपने भारत में ही हम शायद जिंदगी भर घूमें तो भी पूरे भारत को हम नहीं जान पाएंगे, और फिर पूरी पृथ्वी में भारत एक टुकड़ा है छोटा सा, और समुंदर कितना बड़ा है, और फिर थली स्थल कितने देश, कितनी बड़ी विशालता इसकी है। और इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज, और वो भी आग का दहकता हुआ गोला है। और उसको हनुमान जी इस पृथ्वी पर रहने वाले एक छोटे से, अब क्या कहें कि कितना बड़ा वो रहे होंगे इस पृथ्वी के सामने, और इस पृथ्वी पर रहने वाले एक व्यक्ति ने जाकर के सूरज को खा लिया। कितना असंभव बात। कुंभकर्ण का इतना विशाल शरीर था, रामायण में लिखा है कि योजन 4 मूछ रही ठाढ़ी, 4 योजन उसकी मूछ खड़ी थी। 1 योजन कितना होता है? 12 किलोमीटर, और 4 योजन 48 किलोमीटर। तो कुंभकर्ण की 48 किलोमीटर की इधर मूछ थी और 48 किलोमीटर की इधर थी। जंगल में कैसे निकले? अब 7 योजन तन वरण न जाई। 7 योजन, 7 माने 100, और उसका शरीर कितना लंबा था? 100 योजन का कुंभकर्ण का शरीर था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 100 योजन, 100 माने कितने किलोमीटर हो गया? 1200 किलोमीटर। ऐसा लगता है यहाँ से कम दिल्ली इतना तो रहा होगा क्या? अब लिखा है, शास्त्र में लिखा है ऐसे, और जब पंडित जी सुनाते हैं तो सब लोग झूम झूम करके कहते हैं, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतवचन महाराज, सतवचन महाराज। सब कुछ सतवचन है, जो लिखा सब झूठ कैसे लिखा है, झूठ कैसे होगा? एक नवयुवक था, शादी हुई और थोड़े दिनों में वो कमाने चला गया मुंबई। अब दूर चला गया, पैसा कमा रहा था, काफी दिनों तक नहीं आया। उसकी पत्नी ने कहा कि भाई अब आ जाओ, इतने दिन हो गए। वो नहीं आया। फिर दोबारा पत्र लिखा, फिर नहीं आया। तिबारा लिखा और लिखा तो अब की बार लिख दिया कि तुम्हारे रहते ही मैं राण हूँ, तुम आ नहीं रहे हो और मैं यहाँ अकेली पड़ी हूँ। अब वो अनपढ़ व्यक्ति था, पढ़वाया किसी से पत्र, तो उसने सुनाया कि तुम्हारी पत्नी ने लिखा है कि मैं राण हूँ। अब वो रोने लग गया। लोगों ने पूछा, रोते रोते घर आया, लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा मेरी पत्नी राण हो गई। किसी का पति अगर बैठा है तो पत्नी कैसे विधवा हो सकती है? लेकिन लिखा है, कहता है अगर कहा ना मानो तो लिखा देख लो। पत्र दिखा रहा है, देखो मेरी पत्नी विधवा हो गई है। अब जो बात लिखी हो सब सच हो सकती है क्या? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो बस लिखते गए। कवियों की आदत है कि वो थोड़े में नहीं उनको संतोष मिलता है, थोड़ा लिखने में। राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते भय, तो लोग कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे हो गए। आपको अभी कोई कहे कि दार्जिलिंग में वहाँ के बड़े हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को, एक महिला को 15 बच्चे हो गए, कहें गप्पी कहीं का 15 बच्चे कहीं किसी के होते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब हम भागवत की बात कहेंगे कि राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे हो गए, तब आपको झूठ मानने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है। सब सच नहीं होता है। राजा सगर के रथ के पहिए से 7 समुद्र उसके लीक हैं। जैसे कोई गाड़ी चलती है तो गीली मिट्टी में चिन्ह पड़ जाता है ना, लीक थोड़ी सी दब जाती है, नाली बन जाती है। तो इसी प्रकार जब राजा सगर जी चले, राजा प्रियव्रत जी चले, तो जिस रथ से चले तो रथ का चिन्ह जहां जहां पड़ा वो सारा समुद्र बन गया।
कितना बड़ा वो रथ रहा होगा, किस जंगल की लकड़ी से वो रथ बना होगा, किस बढ़ई ने बनाया होगा कि इतना बड़ा समुद्र बन गया। कुछ है, कल्पना में आता है, लेकिन लिखा है और किसी की हिम्मत नहीं होती है कि झूठ है, लेकिन कोरी की कोरी ये झूठी बात है, पूरी की पूरी। इसलिए मनुष्य को सदगुरु कबीर कहते हैं, करहो विचार तो सब दुख जाई। जो सत्य है उसको स्वीकारने की हिम्मत रखनी चाहिए, और जो असत्य है, जो गलत है, उसको छोड़ने की भी हिम्मत रखना चाहिए। आप हिम्मत रखते ही हैं। कहीं भी कोई सामान खरीदने गए, चावल गलत मिल गया है तो तुरंत वापस ले जाएंगे, भाई ये कैसे रद्दी चावल, सड़ा चावल दे दिए हो ना। हिम्मत है ना। मोबाइल खरीदने गए और कहीं कोई पुराना मोबाइल दे दिया, लकड़ी का मोबाइल कोई दे दे तो आप ले लेंगे क्या? अरे भाई मोबाइल है, देखिए ना पूरा सब बना हुआ है इसमें चिन्ह, अब हम इसी का उपयोग करेंगे। कोई करेगा? अरे धोखेबाज है, चलो तो उसको हम बताते हैं। अभी हर चीज में हम तर्क करते हैं और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर सब कुछ आंख मूंद करके मान लिया जाता है। यही है हमारी जड़ता। इसलिए ऐसी जड़ता को त्याग करके सद्गुरु कहते हैं कि तुम धर्म के नाम पर भी विचारवान बनो। सब चीज सत्य नहीं होता है। आंख मूंद करके सब कुछ मान लेने से काम नहीं बनेगा। धर्म के क्षेत्र में भी धर्म, सच्चा धर्म वह है जो विज्ञान की कसौटी से, विवेक की कसौटी से, परख की कसौटी से, निर्णय की कसौटी से सच्चा ठहरे, वो सच्चा धर्म है। हर चीज को मान लेने से काम नहीं बनेगा। बाबा वचनम प्रमाणम नहीं होता है। बाबा जी जो जो कह दिए हैं वो सब सत्य ही नहीं है, उस पर भी निर्णय होना चाहिए और हमें उस सत्य को ग्रहण करने की हिम्मत रख करके असत्य को त्याग देना। साहिब ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कितना सरल वचन है। ऐसा होना चाहिए साधु को। साधु किसे कहते हैं? ये सफेद सफेद कपड़ा पहन ले, अचला लंगोटी पहने, वही भर साधु नहीं है। आप सब लोग, साधु का अर्थ ही होता है सज्जन, गुड मैन। जो सच्चा इंसान हो, सज्जन हो, अच्छे लोग हैं, वो सब साधु हैं। साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर। तो इसलिए हम सब साधु हैं। साहब ने सबको कहा है, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, हे साधु भाई सुनो और समझो अच्छी तरह से। तो अंधविश्वासों से बाहर निकलें। हर चीज सदगुरु कबीर के विचार तर्क की कसौटी पर होते हैं। वो आंख मूंद कर मानने के लिए कोई बात नहीं कहते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी हर चीज को मानना। इसीलिए साहब ने जड़ चेतन निर्णय पारख, पारख साहब ने कहा है बारंबार, बीजक में उनके स्वर भरे हुए हैं पारख के। नग पसाण जग सकल है पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। नग पसाण, नग माने रत्न, पसाण माने पत्थर। पत्थर और रत्न सब तरफ हैं, लेकिन पत्थर को पत्थर समझकर छोड़ दे और रत्न को रत्न समझ करके जो ले ले वो समझदार है। और इस बात को समझने वाला कौन होगा? वो पारखी। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। जो अपने साथ पारख रखे। पारख की चर्चा केवल सदगुरु कबीर ने ही नहीं, ये पुराने साहित्यों में भी आई है। कौटिल्य अर्थशास्त्रम जो चाणक्य का एक मूल ग्रंथ है, राजनीति का ग्रंथ है, उसमें उसी यही परख के वचन भरे हुए हैं। एक जगह उसमें आया है कि अनुवीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड 4 प्रकार की विद्याएं होती है। तो उसी में त्रयी, वार्ता और दंड तो राजनीति से भरा हुआ है, लेकिन अनुवीक्षकी, अनुवीक्षकी का मतलब ही होता है निरख परख करना, निरख परख, निर्णय करना, छानबीन करना, समझना ये गलत है, ये सही है, ये भ्रमपूर्ण बात है, ये ज्ञानपूर्ण बात है। तो उसी को पारख साहब ने कहा है। तो हम सब लोगों को भी निर्णयी होना चाहिए, निर्णय के प्रेमी बनना चाहिए, सत्य के प्रेमी होना चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन को अच्छा कैसे बनाया जाएगा? क्या सुंदर सा कपड़ा पहन लें, स्नान करके और बढ़िया तेल पाउडर लगा लें, बाल झाड़ लें और फूल भी लगा लें ऊपर,
और आभूषण पहन लें, तब जीवन अच्छा हो जाएगा। ये अच्छे जीवन की पहचान नहीं है। अगर स्वभाव में अच्छाई नहीं है हमारे, तो ये तो वैसे ही है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। मन गंदा हो और शरीर को खूब लोग चमकाए हों आभूषण से, कपड़ों से और तेल पाउडर से, ये तो वैसे ही है जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो, विष भरा हो। घड़ा तो सोने का है और सुंदर घड़ा समझ करके कोई जाकर के उसके अंदर में भरी हुई चीज को पी ले तो क्या होगा? ऐसे ही है। अगर हम शरीर को चमकाना सीखे, आज यही हो रहा, घर को चमकाना, गाड़ी को चमकाना, कपड़े को चमकाना, चेहरे को चमकाना सबको आता है। काश मन को भी चमकाना आता तो जीवन हमारा कल्याणमय हो जाता। इसलिए अब जरूरी है सबसे ज्यादा मन को साफ करना, तब जीवन सुंदर होगा। तो सद्गुरु कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ, जन्म को अच्छा बनाओ। अच्छे जन्म बनाने का है कि स्वभाव अच्छा हो, और स्वभाव खराब होने के कारण आज हम भारतवासी बड़े झगड़ालू हो गए हैं। विदेश के लोग आते हैं, एक बार जर्मनी से कुछ लोग आए और गुरुदेव जी के पास हमारे, तो चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ भारत के लोग बहुत झगड़ालू होते हैं, वो बात बात में झगड़ जाएंगे, गाली देने लगेंगे, राग द्वेष करने लगेंगे, तू मैं छीना झपटी करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, जिसको हम जान लेते हैं कि ये इसका स्वभाव ऐसा है, इसका विचार ऐसा है, उससे हम दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं, चीज भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तुम ऐसे अपने ढंग से रहो। झगड़ना अच्छी बात नहीं है। झगड़ा करने से, विवाद करने से हमारी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, हमारे मन की शक्ति नष्ट होती है। इसलिए विवादों से दूर रहें। तो सद्गुरु कहते हैं कहें अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। कैसे बनावें अच्छा? काग गवन गति छाण के, कौवे की चाल आचरण स्वभाव को छोड़ दें। कौवे की आदत कैसे होती है? कौवा का मन भी मलिन, तन भी मलिन गंदा, और उसके वाणी भी बड़ी कर्कश भद्दी, कर्णप्रिय नहीं होती है। अब वो जो देखो जहां बैठता है, सबसे पहले वो गंदगी में ही चोंच मारता है। कागा काह न खाए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में, कागा काह न खाए, कौवा क्या नहीं खा लेता, हर गंदगी खाता है। तो इस गंदगी को, इस कौवे के स्वभाव को हम छोड़ें। मनुष्य को भी देख लो, मनुष्य क्या नहीं खाता। संसार में 3 भंगी हैं, जल का, थल का और नभ का। तो जल का भंगी कौन है? जल का भंगी मछली है। कोई भी गंदगी डाल दो, मछली सबको साफ करती है, खा जाती है। और थल का भंगी सुअर, मुर्गी, ये सारी गंदगी को खा करके सफाई करते रहते हैं। लेकिन एक चौथा भंगी है। चौथा भंगी वह है, इन सबको साफ कर देता है। वो कौन हो सकता है? वो सुअर को भी, मुर्गी को भी, मछली को भी साफ कर देता है। तो हम वो चौथे भंगी ना बने भाई। यही है सर्वभक्षी। एक मछली अमुक चीज खाती है, सुअर अमुक चीज खाता है, बैल अमुक चीज खाता है, घोड़ा चीता अमुक चीज खाता है, और मनुष्य क्या खाता है? सब कुछ खा जाता है। देखो तो ये शाकाहारी भी मांसाहारी भी बन गया है। शाकाहारी मांसाहारी जानवरों की अलग अलग पहचान होती है। बैल, घोड़ा और ऊंट, हाथी, जितने शाकाहारी जानवर हैं, आप उसको देख करके उसके शरीर की बनावट से जान सकते हैं कि ये शाकाहारी हैं। और मांसाहारी, इनके भी शरीर की बनावट से पहचान सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, चीता और अनेक जानवर हैं। इसकी पहचान ये है कि मांसाहारी जानवरों के नाखून बड़े नुकीले होते हैं। वे नुकीले क्योंकि उनको शिकार की जरूरत होती है, तो नाखून से शिकार करेंगे, खाएंगे मांस।
इसलिए उनके नुकीले। अब मनुष्यों में जिनके नुकेले हो तो समझ लो कि वो कैसे हैं। इसलिए भाई मनुष्यों को नुकेले नाखून नहीं बना के रखना चाहिए बड़े बड़े। एक जगह हम थे, एक देवी बड़े बड़े नाखून रखी थी, तो हमने कहा ये बड़े बड़े नाखून क्यों रखी हो? कहे वो झगड़ा होता है भैया से तो थोड़ा मारने में इससे मदद मिलती है। हम कहे वाह, बहुत बढ़िया तुम्हारा तर्क है। तो ये सब ठीक नहीं है, गंदगी जमती है और नाखून नहीं रखना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि मांसाहारी जानवर की पहचान है नुकीले नाखून, नुकीले दांत, ताकि वो दांतों से चीर फाड़ के खा सकें। उनको रात्रि में दिखता, जो भी मांसाहारी जानवर होंगे उनको अघोर अंधेरी रात में भी दिखता, ताकि वो जंगलों में अंधेरे में शिकार कर सके। उनको पसीना नहीं आता है, पसीना आएगा लथपथ होंगे, परेशान होंगे, वो भागते दौड़ते वो काम नहीं कर पाएंगे, अपना शिकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको पसीना भी नहीं आता है। और वे जीभ से पानी पीते हैं, जीभ से। कुत्ते को देखे होंगे, बिल्ली को देखे होंगे, कुत्ता कैसे पानी पीता है? जीभ से। और बैल कैसे पीता है? सुरक करके। दोनों में पहचान है अलग अलग। जो शाकाहारी जानवर हैं वो सदैव सुरक करके पानी पीते हैं, हम भी वैसे, मनुष्य भी तो वही। सारे शाकाहारियों के ही लक्षण मनुष्य में हैं। इसके नाखून वैसे नहीं होते, दांत नुकीले नहीं होते, रात में इसको दिखता नहीं है, इसको पसीना आता है, ये सुरक कर पानी पीता है, और इसकी आंत बड़ी होती है। मांसाहारी जानवरों की आंत छोटी होती है। मांसाहारी जानवरों को मसाला, मिर्च, नमक की जरूरत नहीं होती है, और मनुष्य अगर बिना पकाए, बिना मसाला के एक दिन भी खा सकता है मांस। इसलिए इन सारे लक्षणों से पता चलता है कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, तो मनुष्य को इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं कह रहा था कौवे की चाल, तो कौवा सब कुछ खाता है, अगर मनुष्य भी सब कुछ खाता है तो वे कौवे से कम नहीं है। तो साहब कहते हैं काग गवन गति छाड़ के, कौवे के कर्म को छोड़ दो, उसके स्वभाव को भी छोड़ो। कौवा सब समय संदेहशील होता है, जहाँ भी बैठता है चक्कर मकर इधर उधर देखता रहता है, ऐसा लगता है खजाना बांधे घूम रहा है, कोई उसको लूट लेगा, लेकिन बेकार का उसका संदेह होता है। ऐसे मनुष्य भाई पर संदेह, पिता पर संदेह, पति पर संदेह, पत्नी पर संदेह, पुत्र पर संदेह, पड़ोसी पर संदेह, अपने जीवन पर संदेह होता है, आगे क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, कोई साथ देगा कि नहीं देगा, बच्चे साथ देंगे कि नहीं, पत्नी साथ निभाएगी कि नहीं, हर बात में बेकार में संदेह। अरे सबसे प्रेम करो और सद्कर्म करो, सदाचार से रहो, सब ठीक रहेगा, बेकार में संदेह नहीं करना चाहिए। वाणी आदमी क्या क्या नहीं बोलता। संसार में एक ही प्राणी है जो वर्णनात्मक शैली में बोल सकता है, साफ शब्दों में अपने सुख दुख को व्यक्त कर सकता है दूसरों के सामने। लेकिन संसार में एक ही प्राणी ऐसा है जो वाणी को खराब बोल बोल करके बहुत दुख फैलाया है, चारों तरफ कलह, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज बक बक करके। इसलिए वाणी को संभाल करके। तो साहब कहते हैं कौवे की चाल आचरण को छोड़ो, हंस की चाल स्वभाव आचरण को अपनाओ। हंस के लिए कहा जाता है कि निर्क्षीर विवेकी होता है। निर्क्षीर का मतलब दूध और पानी मिला हुआ हो, तो कहते हैं कि वो दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है, मतलब सत्य असत्य का निर्णय। अब हंस कर पाता है कि नहीं? असंभव नहीं है। सोचिए कि अगर हंस की चोंच में तीव्र खटास हो तो वो दूध में डालेगा, दूध फटेगा, छेना खा लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसा हो सकता है? नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमें इस सिद्धांत से, इस कहानी से सार लेना चाहिए कि हम भी ऐसे निर्णयी बने। गलत चीज, रहन सहन, खान पान, चाल चलन को छोड़ें और अच्छे विचार आचरण स्वभाव को अपना करके अपने जीवन में कल्याण का काम करना चाहिए। तो मैंने सदगुरु कबीर साहब की साखी पर थोड़ी सी चर्चा किया कि सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के, हंस गवन चली आओ। सारी दुर्बुद्धि हमारे जीवन में जो कुभाव कुसंस्कार आ गए हैं, कुकर्म आ गए हैं, इन सब को छोड़ें। जीवन को संयम, सदाचार, त्याग, भक्ति और सेवा, वैराग्य, निष्कामता से अच्छा बनावें और गंदे स्वभाव चाल आचरण को छोड़ करके
पवित्र रहनी को अपनावें। यही मनुष्य की मनुष्यता है। सबको मनुष्य समझें, सबसे प्रेम करें, सब पर दया क्षमा करुणा का व्यवहार करके अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनावें। बस बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब अब हमारे बीच पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहिब जी विराजमान हैं। आप उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जो आज नया जिला बना हुआ है, प्रयागराज से हट करके कौशाम्बी जिला, कौशाम्बी के पास ही आपकी जगह है कबीर आश्रम बैगवा नाम से, और वहाँ आप विराजते हैं। आपके साथ में 10-12 संत रहते हैं और एक भक्तों का बहुत बड़ा समूह है 50 गाँवों में और बाहर भी आपका बराबर भ्रमण चलता ही रहता है। यहाँ संयोग से आना हुआ, आप सबसे भेंट मुलाकात दर्शन हुए, बड़ी प्रसन्नता हुई और साहिब जी विराजमान हैं और हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अपने अमृत वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। द्वार तुम्हारा